हुनर के लिए कोई आवश्यक ही नहीं है, मुट्ठी भर रेत हाथ में हो तो हुनर बोलता है। उस आदमी का बोला, ईश्वर ने जो हमें दिया है वो अपने से बस थोड़ा सा कम दिया है। ईश्वर बनने की सारी संभावनाओं के साथ दिया है, पर हमको लगता है कि ये करना मुश्किल है। इसलिए सपनों के पीछे अगर आपने जागना बंद कर दिया तो जिंदगी बेकार। आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, यहां आके तो विराम में आ जाती है। इस देश में 1 से 10 करोड़ रुपया कमाना बहुत कठिन है, मुश्किल है। लेकिन 10 करोड़ से 100 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए का ड्रीम देखना मुश्किल नहीं है। 2-3 बैंक के मैनेजर से आपका परिचय होना चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए कि ये हांगकांग जाना पसंद करते हैं, बैंकॉक या हरिद्वार जाना पसंद करते हैं। 10 से 100 करोड़ कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। 2 अच्छे MBA रखिए जिनको PPT में महारत हो। हाँ, यहां भी बैठे होंगे बहुत सारे तो 2-3 MBA अच्छे हो, 2-3 CA अच्छे हो, कंपनी सेक्रेटरी अच्छा हो, 3 मैनेजर अच्छे हो, तो आप 100-200 करोड़ पर पहुंच जाते हैं। इस 100-200 करोड़ में पहुंचने में क्या होता है कि मर्सिडीज से लेके, घर से मतलब पत्नी के अलावा सब इंस्टॉलमेंट पे होता है। अब इसमें गणेश पूजा से लेके आपकी जयपुर वाली मौसी की लड़की का देवर, उस तक का इलाज आपको कराना है। क्योंकि आप 200 करोड़ के टर्नओवर के आदमी हो गए हैं। फिर आदमी कभी मतलब चादर खींचता है, कभी पैर खींचता है, कभी कंपनी को देखता है, कभी एम्प्लॉयज को देखता है, कभी बोनस देखता है, कभी दिवाली देखता है। इस दौरान अधिकांशतः हर हिंदुस्तानी 90%, 10% रवि साहब जैसे थोड़े हो सकते हैं जो बाहर हो इससे लिस्ट से, उनकी जिंदगी में 2 चीज जरूर होती हैं। एक तो मास्टर, एक गुरुजी होते हैं जिनका फोटो हर जगह लगा रहता है, कार में हर जगह, और एक मिस्ट्रेस वो जरूर होती है जो गुड़गांव में कहीं रहती है। और तो जब वो इंटेलेक्चुअली स्पिरिचुअलिटी एग्जॉस्ट कर जाता है तो वो मास्टर के पास जाता है, और बाकी वैसे एग्जॉस्ट कर जाता है तो वो, और धीमे धीमे उसको अचानक 40-45 के पास एक दिन उसको पता चलता है कि जो दर्द हुआ है ये गैस का नहीं है, 2-4 नलियां बंद हो गई हैं। फिर डॉक्टर उसको बोलते हैं कि अब बेटा थोड़ा स्ट्रेस कम कर दो, ये चिकनाई खाना बंद करो, ये बंद करो, दौड़ो मत, सोचो मत। और यहां से उसके जीवन में वेदांत आना प्रारंभ होता है। वो पतंजलि की बात करने लगता है, गाय का दूध कैसा होता है, और ऑर्गेनिक फूड में क्या खाना चाहिए, और लाइफ में क्या रखा है, कब तक पैसे के पीछे भागोगे, ऐसी बातें वो करनी शुरू कर देता है। अच्छा, उसके जो बेटे बेटियां होते हैं उनको पता नहीं होता है कि पापा की जिंदगी में क्या चल रहा है। वो पट्टे कहीं न्यूयॉर्क के किसी कॉलेज में, लंदन के किसी कॉलेज में पढ़ लिख रहे होते हैं, और वो पौंड को उसी तरह खर्च कर रहे होते हैं जिस तरह हम रुपये को खर्च कर रहे होते हैं। फिर धीमे धीमे वो कहना शुरू करता है हमारी तो लाइफ हो गई। फिर वो संस्मरण पुरुष बन जाता है, कैसे शुरू किया था, इतने पैसे नहीं थे, एक बार की बात है मेरी जेब में केवल 5 रुपए थे, ऐसी बातें शुरू कर देता है। तात्पर्य यह है कि हिंदुस्तान जैसा डाइवर्स कंट्री, जहां अभी लोकतंत्र अपने पूरे सरूर पर नहीं आया है, जहां चीजें अभी लाइंड अप नहीं हुई हैं, जहां डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है, जहां पॉलिटिकल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, जहां लोगों को उम्मीद बहुत ज्यादा है, जहां करप्शन का एक स्पेसिफिक लेवल है, ऐसे वक्त में बिना अपनी हिम्मत हारे एक आदमी ने 1992 से अगर 2020 आते आते एक छोटे से संस्थान को यहां तक पहुंचाया है तो यह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहां जो थकान आती है, इस मुल्क में काम करते वक्त जो थकान आती है, वो थकान आप पर, मन पर, आत्मा पर, सब जगह हावी होती है। क्योंकि आप इतनी फैलेसीज, इतनी आप एडवर्सिटीज झेल चुके होते हैं, आपको लगता है यार कहां झक मारोगे, जो हो रहा है बहुत ठीक है। फिर आप अपने से नीचों को देखते हो कि इनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि आप जब बड़े बन रहे होते हैं, जब आपका ब्रांड बन रहा होता है, तो आपके साथ पढ़ने वाले लोग, साथ रहने वाले लोग जो पीछे छूट गए हैं, वो बीच बीच में आपको रिमाइंडर मारते हैं कि तू बड़ा हो गया है, और आप उनको भरोसा करने लगते हैं कि हाँ हो ही गया हूं यार, ये लोग इतने लोग आके कह रहे हैं, सुबह दोपहर शाम आके कहते हैं, और यहां आपके जीवन में संतोष आना प्रारंभ होता है। तो अगर आपकी कंपनी के सबसे पहले व्यक्ति के अंदर ये झील है, जिसके पास कुछ नहीं था, कि वो 2020 में इस कंपनी को यहां तक लाए, तो इस हॉल में बैठे हुए जितने लोग हैं जिनके पास ये कंपनी है, अगर वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो वो अपराध कर रहे हैं। हम जिन लोगों से सीखते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं,
इस देश में आदत है और दुनिया में भी आदत है कि दुनिया के जो लोग जिनसे हम सीखना चाहिए उनसे जब नहीं सीखना चाहते हैं तो उन्हें हम किस्से कहानियों में कैद कर देते हैं। जैसे दुनिया में जितने भी भगवान आए हैं, पृथ्वी पर जितने भी अवतार आए हैं, उन्होंने आदमी की तरह जिंदगी जी है और इन सारी चुनौतियों से लड़के उन्होंने हमें बताया कि ऐसे जीता जाता है। वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो ईसा मसीह हो जो एक सामान्य आदमी की तरह आए, चाहे वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर मोहम्मद साहब हों जिन्होंने एक सहरा में, एक रेगिस्तान में इतने सारे लोगों की फौज खड़ी की, चाहे वो हमारे दशम गुरुओं की परंपरा हो, चाहे दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी हों, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने निहत्ते इस पृथ्वी पर आकर मनुष्य को यह बताने की कोशिश की कि ऐसे किया जाता है। देख, तेरी जिंदगी में तो कोई भी कष्ट नहीं है, मेरी जिंदगी देख, मेरी जिंदगी में कितना कष्ट है, राम के यहाँ कितना कष्ट है, कृष्ण के यहाँ कितना कष्ट है, गुरु गोविंद सिंह जी के यहाँ कितना कष्ट है कि पिता का भी बलिदान दिया है, चारों बेटों का भी बलिदान किया है और खुद भी इस देश धर्म के लिए, मनुष्यता के लिए कुर्बान हुए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम ऐसा कैसे करें, तो हम क्या करते हैं, उनका मंदिर बना देते हैं, उनका गिरजाघर बना देते हैं, उनका गुरुद्वारा बना देते हैं। तो फिर हम कहते हैं ये तो भगवान है, हम कैसे कर सकते हैं। और आप कहाँ से कुछ कर सकते हैं। अभी जो जिन्होंने किया था वो हैं या नहीं, चले गए हैं, जो आर्टिस्ट थे यहाँ पे जो कर रहे थे। मतलब हुनर के लिए कोई आवश्यक ही नहीं है, मुट्ठी भर रेत हाथ में हो तो हुनर बोलता है। उस आदमी का बोला, उसके पास कुछ नहीं था। लोग कहते हैं ना मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास सुविधाएं नहीं है। अरे भाई, उस आदमी के पास कुछ भी नहीं था, वो इस जुहू के किनारे से 2 मुट्ठी रेत लाया था और उसके पास उंगलियां थी। दुनिया में एनाटॉमी के बड़े लीडर्स आपको बताएंगे कि हम चिंपांजी से विकसित जब हुए हैं, हम में और चिंपांजी में केवल एक ही अंतर है, हम ये अंगूठे को इस छोटी वाली पहली उंगली से मिला लेते हैं, चिंपांजी मिला नहीं पाता, वो यूं ही पकड़ता है, मिला नहीं सकता इसे। इसलिए वो कलम नहीं पकड़ सकता, इसलिए वो कूंची नहीं पकड़ सकता। ये मनुष्य को अतिरिक्त दिया भगवान ने कि इन दोनों हड्डियों के बीच ये लोच दी कि पकड़ सके। और हम अपने काम को, अपने हाथ के काम को बुरा समझते हैं। समझ में नहीं, हमें नहीं आता है कि ईश्वर ने जो हमें दिया है वो अपने से बस थोड़ा सा कम दिया है, ईश्वर बनने की सारी संभावनाओं के साथ दिया है, पर हमको लगता है कि ये करना मुश्किल है। इसलिए सपनों के पीछे अगर आपने जागना बंद कर दिया तो जिंदगी बेकार है। और एक पल के बाद एक ऐसा वक्त आता है कि अगर आपने एज ए टीम लड़ लिया उस चुनौती से तो आप हंस के याद करते हैं। अभी जब मैं पहले आ गया था हॉल में, मैंने रवि भाई से एक ही सवाल पूछा था कि ये सब तो ठीक है, ये बताइए कि नोटबंदी के टाइम कैसे मुकाबला किया था। और उनके चेहरे पे एक स्माइल थी कि हाँ टफ था, वो हो गया था। लेकिन हम ये कहना हाँ टफ था, हो गया था, ये तो 1 सेकंड का वाक्य था। लेकिन इसमें आप सबकी जो रातें लगी होंगी, जो मेहनत लगी होगी, उसे मुझ जैसा आदमी महसूस कर सकता है। वो जो आंसू बाहर खड़े लोगों के थे जिनको पैसा नहीं मिल रहा था, उन सब आंसुओं को आंख के अंदर रोकने की जिद आपकी थी कि हम जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा कर देंगे कि इनमें कोई आदमी रोए ना, किसी का आंसू ना निकले। जो भी हुआ है, हर आदमी को नोट मिल सके, हर आदमी को काम मिल सके। इस दुनिया में सबसे बड़े काम बड़े लोगों ने नहीं किए, सामान्य लोगों ने बड़े तरीके से किए।